तुम्हारी संपूर्णता की अभिव्यक्ति उसी ब्रह्म विद्या विहंगम योग में निहित है। बदलो अपने आप को, अब बदलने का समय आ गया है। अपराध का जल, पाप का जल, वैमनस्य का जल, गंगा प्रसाद का जल सर के ऊपर होने को है, इसलिए अब तुम्हें जागना ही पड़ेगा। हे मेरे देश के युवा, हे मेरे विक्रम योग के युवा, अब विचार मत करो, विचार करने का समय नहीं है। अब हमारे ऋषियों के, हमारे संत महात्माओं के, हमारे पूर्वजों के तथा हमारे सद्गुरु प्रभु के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। अब कथनी को अब कथनी को त्याग हे युवा, करनी में प्रतिष्ठित हो जाओ। देखो कहा भी गया है, कथनी त्याग करनी करे शोभड़ वीर महान, करत करत थकता नहीं चाहे निकषे प्राण। तो अब करनी में प्रतिष्ठित होने का समय है। समाज में हो रहे कुकृत्यों को मिटाने का समय है। समाज में हो रहे चरित्रहीन युवाओं द्वारा, भ्रष्ट नेताओं द्वारा तथा अपने हैवानों द्वारा गलत कार्यों को मिटाने का समय है। उसमें अंकुश नहीं लगाना है, अंकुश लगाने से पुनरावृत्त होने की संभावना रहती है, इसलिए अंकुश ना लगाकर उसे समाप्त ही करना होगा। हे वीर, भारतीय संस्कृति के अंदर नारियों को पूजे जाने वाली परंपरा का अवसान ये चरित्रहीन युवा कर रहे हैं। हे युवा, तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि स्वयं को परिवर्तित कर समाज को परिवर्तित करो और अध्यात्म के प्रकाश में, ब्रह्म विद्या के प्रकाश में, विहंगम योग के प्रकाश में अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास कर अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर अपने निज कर्तव्यों का निर्वहन करो। हमें पूर्ण आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण भरोसा भी है कि अब तुम्हारे द्वारा परिवर्तन होने वाला है। मान प्रतिष्ठा देश की और गौरव को बचाना, हे वीर हे युवा वीर पुरुषार्थी, अब तुम्हें है आगे आना, अब तुम्हें है आगे आना। अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति जिससे हो वह धर्म है, यह धर्म व्यापक है। निश्रेयस की प्राप्ति में ब्रह्म विद्या और उसके गुरु की अहम भूमिका है। अभ्युदय और निश्रेयस इन दोनों की अर्थात संसार के पूर्ण सुख और मुक्ति की प्राप्ति जिन प्रयोगों द्वारा होती है उसे धर्म कहते हैं। इस विश्वव्यापी धर्म को मनुष्य मात्र का दूसरात्मा कहा गया है। धर्म की व्याख्या करते हुए सदगुरु सदाफल देव जी ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। धर्म जिससे संसार धारण हो रहा है, घृत क्षमा, डोमस्ते, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्य, क्रोध, यह धर्म विश्वव्यापी धर्म है। यो मानव धर्म है, इसके बिना कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। धर्म वह तत्व है जिसके द्वारा अभ्युदय तथा मोक्ष की प्राप्ति और जीवन की उत्कृष्टता होती है। अतः सर्व राष्ट्रों के सर्व मनुष्यों को आवश्यक है कि धर्मपरायण होकर रहें और धर्म तत्व जानने के लिए धर्मगुरु की खोज करें। सनातन धर्म में माता पिता को पूज्य देव का दर्जा दिया गया, उनकी सेवा उत्तम धर्म है।
सदगुरु की सेवा में सर्वधर्म आ जाते हैं। धर्मनिष्ठ पुरुष अपने जीवन में ज्ञान पूर्वक अपने आमद खर्च को नियंत्रित करते हैं। सदगुरुदेव जी ने अध्यात्म शून्य राष्ट्र को आत्मा रहित, शरीर और धर्म शून्य शक्ति को दृश्य हृदयहीन, इंद्रियों से शून्य कहा है। धर्म ईश्वरीय गुण है। जिस मानव में यह गुण भरा है वही धर्मी है। उसे ही धर्म परायण मनुष्य कहते हैं। धर्म ही जीवन है, धर्म ही तेज है, धर्म ही सुख शांति है। धर्म सद्गुरु धर्म और मानव धर्म विश्व मात्र के लिए विश्वव्यापी धर्म है। अतएव विश्व के मानव मात्र को धर्मपरायण होना चाहिए। धर्म से ही विश्व तथा राष्ट्र का उत्थान होता है। धर्महीन व्यक्ति तथा देश उन्नति को प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के आध्यात्मिक प्रयोग का फल भारत की आजादी है। इस संबंध में उनकी संकेत वाणी है। जिस प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ है उन साधनों को धर्म कहते हैं। वह साधन भौतिक हों या आध्यात्मिक। हम लोग इतने दिन लड़कर जो स्वराज प्राप्त किए हैं त्यागृत के ही बल किए हैं। हाल के कुछ वर्षों में विशेषकर महानगरों में आत्महत्याओं के जो मामले सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में आत्महत्या करने वाले लोगों में भारत का स्थान दूसरा है। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान न होना, कम समय में अधिक पाने की इच्छा, सहनशीलता की कमी, हर क्षेत्र में गला काट, प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक कला आदि के चलते युवा अवसाद का शिकार हो रहे हैं। आज की उद्देश्यहीन शिक्षा ने मनुष्य का कनेक्शन परमपिता परमात्मा से काट दिया है। परमपिता परमात्मा ही एकमात्र आनंद तथा आत्मशक्ति का स्रोत है। परमात्मा से जुड़कर ही मनुष्य को अपने बहुमूल्य जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। मनुष्य की भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीन वास्तविकताएं हैं। मनुष्य की तीन वास्तविकताएं हैं। भौतिक, मनुष्य एक भौतिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। मनुष्य की तीनों वास्तविकताओं के संतुलित विकास में पूर्णतया गुणात्मक व्यक्ति का निर्माण होता है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के द्वारा मनुष्य की भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों वास्तविकताओं का संतुलित विकास किया जा सकता है। जीवन जीने की सच्ची कला वह है जब हम हर विपरीत परिस्थितियों को पलटकर सही कर दें। विपरीत परिस्थितियां तो जीवन में आनी ही चाहिए ताकि हम उन्हें उलटकर सही कर लेना सीख सकें। यदि हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विपरीत परिस्थितियां से तो हम बेहद लाभान्वित हो सकते हैं। जब व्यक्ति कठिनाइयों से भरी परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का पालन बखूबी कर रहा हो, वह निश्चित रूप से आनंद से मजबूत किस्म के संतुलित व्यक्ति के रूप में संसार में पहचाना जाएगा। प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य बोध का एहसास ही मनुष्य को
आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह निराशा व पराजित मना स्थिति से बाहर निकल पाता है। हमें भगवान से यह सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर पीड़ा और परोपकार में या जीवन सफल बना जाए। हम शरीर का तो अंत कर सकते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है दोस्तों। जिंदगी में हमेशा अच्छा ही नहीं होता, दुख और निराशा भी इसके अंग हैं। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी अचानक चीजें उलट पलट जाती हैं। जैसे में अनेक लोग तनावग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं। दरअसल लोग दुख और परेशानी के भीतर की सकारात्मकता को देखना नहीं चाहते। क्या जीवन इतना सस्ता हो गया है कि इसे राह चलते कहीं भी आत्महत्या द्वारा समाप्त कर दिया जाए? यही दुस्साहस यदि व्यक्ति मौत को गले लगाए बिना खुश होकर सकारात्मक तरीके से समस्याओं को सुलझाने में करे, तो उसे जीवन में सफलता व आनंद दोनों मिलते हैं। जय जय।